बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम ज्योग्राफी का एक्सरसाइज 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं संसाधन एवं उपयोग, ठीक है, एक्सरसाइज 1 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय, सी है जैव एंड डी है अजैव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए है मानवकृत, बी है पुनः पूर्ति योग्य, सी है अजैव एंड डी है अचक्रीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन कहता तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो ऑप्शन है आपका 100 किलोमीटर, बी है 200 किलोमीटर, सी है 150 किलोमीटर एंड डी है 250 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी डाकू की किस अर्थव्यवस्था से संबंध है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है संसाधन संग्रहण से, बी है संसाधन के विदोहन से, सी है संसाधन के नियोजित दोहन से एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के विदोहन से। क्वेश्चन नंबर 5 पर प्यारे बच्चों देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। आपका ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, बी है 15.5 किलोमीटर, सी है 12.2 किलोमीटर एंड डी है 19.2 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19.2 किलोमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। प्यारे बच्चों आपको बताना है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय, सी है जैव एंड डी है अजैव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है पर्वतीय, बी है मरुस्थलीय, सी है पीली एंड डी है जलोढ़। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। प्यारे बच्चों आपको बताना है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है आपका बलुई, बी है रेगुड़, सी है साल एंड डी है पर्वतीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि काली मिट्टी का जो नाम होता है वो आपका होता है रेगुड़ मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार प्यारे बच्चों निम्न में से कहां है आपको बताना है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक एंड डी है महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। प्यारे बच्चों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 10 है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए है बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी है उत्तराखंड, सी है हरियाणा एंड डी है पंजाब। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका वनोन्मूलन, बी है अति पशुचारण, सी है अधिक सिंचाई एंड डी है गहन खेती। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, बी है जलोढ़ मिट्टी, सी है काली मिट्टी एंड डी है पर्वतीय मिट्टी। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्यारे बच्चों भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है प्यारे बच्चों को बताना है। ऑप्शन ए है 15 करोड़ हेक्टेयर, बी है 20 करोड़ हेक्टेयर, सी है 13 करोड़ हेक्टेयर एंड डी है 18 करोड़ हेक्टेयर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बेंजीन, बी है यूरिया, सी है एंड्रिन एंड डी है फास्फोरस। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंड्रिन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं प्यारे बच्चों देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को प्यारे बच्चों किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी,
बी है स्वामी विवेकानंद, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डी है पंडित नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित नेहरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, आपको यह बताना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है आपका 96%, बी है 95%, सी है 96.6% एंड डी है 95.5%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 96.6%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका उजला ग्रह, बी है नीला ग्रह, सी है हरा ग्रह एंड डी है लाल ग्रह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है प्यारे बच्चों, आप जवाब देंगे, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? प्यारे बच्चों को बताना है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन ए है आपका फ्लोराइड, बी है क्लोराइड, सी है आर्सेनिक एंड डी है लौह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है 55%, बी है 60%, डी है 65% एंड डी है 70%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65%। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, प्यारे बच्चों को बताना है। ऑप्शन ए है 16%, बी है 18%, डी है 20% एंड डी है आपका 22%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16% हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, प्यारे बच्चों को बताना है। ऑप्शन ए है दामोदर नदी घाटी, बी है भाखड़ा नांगल नदी घाटी, सी है रिहंद नदी घाटी एंड डी है सोन नदी घाटी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी घाटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर, सॉरी 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ऑप्शन ए है आपका 25%, बी है 19.27%, सी है 20% एंड डी है 20.60%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19.27%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, वन स्थिति 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है आपका 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, बी है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, सी है 20% भौगोलिक क्षेत्र में एंड डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन ए है आपका 7.1, बी है 19.5, सी है 5.5 एंड डी है 10.5। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7.1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है प्यारे बच्चों, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? बताना है आपको कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ऑप्शन ए है 75%, बी है 80.05%, सी है 90.03% एंड डी है 60.11%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60.11%। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? प्यारे बच्चों को बताना है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन ए है आपका केरल, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश एंड डी है उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है 4 वर्गों में, बी है आपका 3 वर्गों में, सी है 5 वर्गों में एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? प्यारे बच्चों बताना है। ऑप्शन ए है 90 करोड़, बी है 121 करोड़, सी है 140 करोड़ एंड डी है 150 करोड़। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 121 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? ऑप्शन आपका ए है 6 अरब हेक्टेयर,
बी है 4 अरब हेक्टेयर, सी है 8 अरब हेक्टेयर एंड डी है 5 अरब हेक्टेयर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन ए कबूतर, बी हंस, सी मयूर एंड डी तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मयूर हो जाएगा, यानी कि मोर हो जाएगा। फिर बच्चों आज का ये सेट क्वेश्चन 30 का था। ठीक है, और आखिर अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए इसमें, तो आप वीडियो को लगातार देखें और याद करें इससे, है ना। आपके एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला है इससे। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।